पार्टी ऑफ इंडिया ने अल्बर्ट एक्का चौक स्थित कार्यालय में अस्तेन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अस्तेन स्वामी की मौत को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हत्या बताकर नारेबाजी लगाई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अस्तेन स्वामी की मृत्यु मुंबई में इलाज के दौरान ही हो गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों का कहना है कि स्टेन स्वामी की बेल के अर्जी को ठुकराया गया और उनकी खराब तबीयत होने के बावजूद उन्हें कोविड-19 टीका दिया गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई और यह केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। देश भर में जो यूएपीए के माध्यम से आम जनता को नक्सली, आतंकवादी, अर्बन नक्सली का एक नया खेमा तैयार किया है, इस कानून के विरोध के लिए ये हम प्रतिवाद श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं यहाँ। दूसरा कि फादर स्टेन स्वामी की जो हत्या हुई है, संस्थागत हत्या हुई है, इसका असर आगामी चुनाव में भी पड़ने वाला है। पूरे विश्व में जिस तरीके से फादर स्टेन स्वामी की हत्या को लेकर लोग आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यूपी और 5 राज्य जो हैं वहाँ इसका व्यापक असर पड़ेगा, इसलिए कि यूएपीए का इस्तेमाल पूरे भारत में किया जा रहा है और किसान, मजदूर, पत्रकार, युवा और तमाम सामाजिक आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जन संगठन, तमाम यूथ और पत्रकार समुदाय जो जेल में हैं, वो उनकी रिहाई के साथ ये आंदोलन को तेज करके हम चुनावी प्रक्रिया तक जाना चाहते हैं। मेरा नाम अलोका कुजूर है, मैं एटक से। देखिए, फादर स्टेन स्वामी के साथ हम लोग रांची शहर में कम से कम 22 से 25 साल एक साथ हैं। हमने फादर के साथ हर जगह गया, हर मिट्टी में गया, जहाँ पर जल जंगल की बात थी फादर स्टेन स्वामी वहाँ रहते थे। इसलिए फादर स्टेन स्वामी को हम लोग, केंद्र सरकार, एनआईए ने जो मिलकर उनकी हत्या की है, इनको हम लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं। हम लोग इसलिए कहते हैं कि शहीद स्टेन स्वामी अमर रहे और ये को हम पूरे देश में ले जाएंगे। देखिए, पूरे देश और विदेशों में भी यही बात चल रही है कि इनकी हत्या हुई है, केंद्र की सरकार और एनआईए ने मिलके इनकी हत्या की है। ये जांच होने की ज़रूरत है। 4 स्टेट ने कहा है कि इसकी जांच हो और हम लोग इसे किसी भी हाल में जांच कराएंगे और उनको न्याय दिलवाएंगे। और उनकी जो काम किए हुए हैं, जो वो कहते थे कि आदिवासियों की जो ज़मीन है, उनके नीचे जो खनिज है, उस खनिज का हक उन आदिवासियों को मिलना चाहिए। इससे खपा होके केंद्र सरकार ने और कॉरपोरेट घराने मिलके उनको एनआईए के द्वारा उनको यहाँ से ले गए। जो 84 साल के बुजुर्ग को ले गए, जो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्होंने कौन सा स्पीच दे के भड़काऊ भाषण दिए थे, जो रांची में हमारे साथ उस टाइम थे, लेकिन भाषण दिए थे। केंद्र सरकार कहते हैं हम इसका विरोध करते हैं और इसका हम विरोध करते रहेंगे। जी, सुशांत मुखर्जी, मासस। फादर स्टेन स्वामी जो झारखंड के मिट्टी की आवाज़ थे, यहाँ की जनता की आवाज़ थे, आदिवासी, दलित, मूलवासी, झारखंड की जन जन की जो आवाज़ बनने के लिए लगातार अपने पूरी ज़िंदगी कुर्बान उन्होंने किया है। और एक साजिश के तहत केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको केस में फंसा करके उनकी आवाज़ को दबाने के जो प्रयास किया है, उसको हम लोग आज मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं श्रद्धांजलि सभा की ओर से। और स्टेन स्वामी की जो आवाज़ है वो अब दबेगा नहीं, बल्कि झारखंड की कोने कोने में जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तमाम राजनीतिक दलों ने इनको विरोध किया है इस शहादत को। और इस शहादत जो है से वह खाली नहीं जाएगा, वह बेकार नहीं जाएगा। यह आवाज़ जो झारखंड का है वह उठेगा। और आज हम तमाम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, छात्र फेडरेशन, नौजवान फेडरेशन की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से, मासस के साथियों की ओर से आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि इस आवाज़ को और आगे तक हम लोग लेके जाएंगे। और केंद्र की जो साजिश है कि दलितों के आवाज़ को दबाने का, लोगों की आवाज़ को दबाने का, किसी भी तरह के जो साजिश के तहत जैसे वैसे एक्टिविस्ट हों, राजनीतिक दल हों, पत्रकार हों, मीडिया हो, जो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको दबाने के जो प्रयास है उसको हम लोग आज मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं और लड़ाई हम लोग आगे जारी रखेंगे। क्या लगता है कि स्टेन स्वामी का जो है मौत हुई है,
अब इसका जो असर है, लगातार जो है लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ये मामला जो है आगामी जो चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, इसका असर पड़ेगा क्या? 5 राज्यों में चुनाव में असर पड़ेगा न पड़ेगा वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब से स्टैन स्वामी को जेल ले जाया गया तब से हम लोग लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, इनकी नीतियों का। कारण कि जिस तरह से हम लोग स्टैन स्वामी के साथ में हम लोगों ने काम किया है, साथ में यहाँ इस ऑफिस में भी बैठा है, दूसरे जगह बैठा है, उनका बगीचा है वहाँ बैठा है। कल एक अधिकारी से बातचीत हो रहा था, उनके बारे में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है सो लगा रहे थे, लेकिन हम लोग तो साथ में काम किया है। कभी एंटी नेशनल हम लोगों ने नहीं देखा। अगर एंटी नेशनल होते तो सामने आकर के आप लोग के सामने उनके समर्थन में हम लोग नहीं खड़े होते। इससे स्पष्ट है कि केंद्र की सरकार एक साजिश के तहत झारखंड की जनता के आवाज़ को दबाने की यह प्रयास स्टैन स्वामी के मौत से किया है, इसलिए हम लोग तमाम लोग विरोध करते हैं। ये स्वायत्त संस्था है, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो ऐसे में आप क्या बोलते हो? 4 महीना 6 महीना से बंद करके रखे हुए थे, अभी तक उन्होंने प्रूफ क्यों नहीं खड़ा किया स्टैन स्वामी पर कि इनके पास यह प्रूफ था, उन्होंने एंटी नेशनल में शामिल थे। इनके चलते ही जैसे मुंबई बल ब्लास्ट हुआ, मुंबई में इन्होंने यही जाकर के दंगा को भड़काया, ऐसा तो कभी अब तक प्रूफ नहीं कर सका। इसलिए ऐसे जो कानून हैं, ऐसे जो केसेस हैं, उन पर जब तक प्रूफ नहीं होता है, जांच साबुत नहीं होता है, तो वैसे गिरफ्तार करके केवल एक प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से अगर कोई काम करता है तो उसको हम लोग विरोध करते हैं। महेंद्र पाठक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य के सहायक सचिव।